आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के लोक देवता, यानी राजस्थान के जो 5 पीर हैं, यानी 5 देवताओं को जो 5 पीर के रूप में शामिल किया गया है, उनमें है पाबू, हड़बू, रामदे, मांगलिया, मेहा, पाँचों पीर पधार जेर गोगा जी जहा। यानी 5 पीर है वो पाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी, रामदेव जी और गोगा जी। जब प्रश्न आता है तो इनमें विशेष विशेष तौर से तेजा जी का दिया होता है कि निम्नलिखित में से कौन से देवता 5 पीर में शामिल नहीं है। तो आप ध्यान रखोगे तेजा जी इसमें शामिल है, नहीं है। पाबूजी राठौड़, जन्म स्थान कोलूमंड, पिता धांधल जी, माता कमला दे, पत्नी फुलम दे या फिर सुपार दे जो अमरकोट की राजकुमारी थी। घोड़ी का नाम केसर कालवी, मित्र चांदा और डामा जो दोनों भील भाई थे। देवल चारणी नामक महिला की गायों को बचाने के लिए बीच फेरों में से उठकर पाबूजी है वो जिंदराव खिंची जो जायल का शासक था के खिलाफ लड़ते हुए देंचू गांव जोधपुर में मारे गए। चैत्र कृष्ण अमावस्या को कोलूमंड जोधपुर में पाबूजी का विशाल मेला भरता है। पाबूजी को ऊँटों को देवता के रूप में और प्लेग रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। ऊँट पालने वाली जो जाति होती है रायका या रेबारी जाति, उनके आराध्य देव हैं पाबूजी। आसिया मोड़ जी ने पाबू प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, ये आप ध्यान में रखोगे। पाबू प्रकाश किसने लिखी? तो आसिया मोड़ जी। बाबूजी की फड़ है वो भील जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बजाते हैं या बाँचते हैं। पाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय पाबूजी के भजन जिन्हें पावड़े कहते हैं माट वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। ये ध्यान रखोगे, इनके भजन है वो माट वाद्य यंत्र के साथ है, तथा जो इनका रावण हत्ता है उसके साथ क्या पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, जो कि भील जाति के लोग करते हैं। आगे है रामदेव जी, जिनका जन्म उड़ू कश्मीर बाड़मेर में हुआ। पिता अजमाल जी, माता मेना दे, पत्नी नेतल दे, वो भी क्या थी? अमरकोट की राजकुमारी। फुलम दे भी कौन थी? अमरकोट की राजकुमारी थी, ये भी अमरकोट की। रामदेव जी एक समाज सुधारक थे, उन्होंने जात पात का भेदभाव मिटाया मिटाने वे दलित उद्धार कार्य करने में अपना योगदान दिया। रामदेव जी एक अच्छे कवि थे और इनके ग्रंथ है जिसे 24 बाणियाँ कहा जाता है, यानी रामदेव जी का ग्रंथ 24 बाणियाँ। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ शुरू किया था और कामड़िया पंथ में महिला 13 ताली नृत्य करती है। यानी रामदेव जी ने कौन सा पंथ शुरू किया? तो कामड़िया पंथ। रामदेव जी मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिकिया कहा जाता है। रामदेव जी के जो भक्त होते हैं वो मेघवाल जाति के जो रिकिया कहलाते हैं। रामदेव जी को पीरों को पीर कहते हैं, पीरों का पीर कहते हैं। रामदेव जी विष्णु या कृष्ण का अवतार माने जाते हैं और बलदेव का अवतार है वो इनके रामदेव जी के बड़े भाई, जो रामदेव जी के बड़े भाई बिरमदेव है वो बलदेव का अवतार माने जाते हैं। रामदेव जी घोड़ी का नाम लीलो या फिर लीला और रामदेव जी के पगली पूजे जाते हैं, यानी पगलियों की पूजा की जाती है। ध्वजा है उसको नेजा कहते हैं, जागरण को जम्मू कहा जाता है। आगे है गोगा जी, जन्म स्थान ददरेवा चूरू। इन्होंने महमूद गजनवी के साथ युद्ध किया था और महमूद गजनवी ने इन्हें जहार पीर यानी साक्षात पीर कहा था। अपने मौसेरे भाई अर्जन सर्जन के खिलाफ गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में यानी हनुमानगढ़ नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। गोगा जी को सांप रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। गोगा जी का मंदिर है वो थान कहलाता है या फिर थान है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे बनाया जाता है। ददरेवा के मंदिर को शीर्ष मेड़ी और जो गोगा मेड़ी के मंदिर को धुर मेड़ी, यानी जो ददरेवा का मंदिर है उसको शीर्ष मेड़ी कहा जाता है और गोगा मेड़ी के मंदिर को क्या कहा जाता है? धुर मेड़ी। गोगा मेड़ी वाला मंदिर मकबरा शैली में बना हुआ है, इसके शीर्ष पर बिस्मिल्लाह नाम अंकित है या लिखा हुआ है। खिलेरियों की ढाणी सांचौर में गोगो जी की ओल्डी बनी हुई है और गोगो जी का जो विशाल मेला है एक ददरेवा चूरू में और दूसरा नो हनुमानगढ़ में लगता है, ये ध्यान रखोगे। आगे हड़बू जी सांकला, रामदेव जी के मौसेरे भाई थे ये। जन्म स्थान इनका भुंडेल नागौर में हुआ। इन्होंने राव जोधा को मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था, वह एक कटार भेंट की थी, इसलिए राव जोधा ने मंडोर विजय के बाद इन्हें बेंगटी गांव है वो क्या है इनको बेंगटी गांव की जागीर दी थी, जहां इनका मुख्य मंदिर अभी भी बना हुआ है। और इस मंदिर का निर्माण जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। बेंगटी में
हड़बू जी के जो मंदिर है उसका अजीत सिंह ने निर्माण करवाया था। हड़बू जी अपनी बैलगाड़ी से गायों के लिए चारा लाते थे, तो ये ध्यान रखोगे, इसलिए मंदिर में इनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। रामदेव जी के मौसेरे भाई है, रामदेव जी के पगलियों की पूजा और हड़बू जी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। सुगुन विचार ग्रंथ हड़बू जी ने लिखा था। रामदेव जी ने 24 वाणियाँ और इन्होंने सुगुन विचार ग्रंथ लिखा था। आगे है मेहाजी मांगड़िया जी। मुख्य मंदिर भापनी जोधपुर। मेला कृष्ण जन्माष्टमी के दिन बढ़ता है और इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है, यानी इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है तो इनके भोपे आगे से आगे कैसे बढ़ते हैं, यानी इनमें गोद लेने की प्रथा है, गोद लेकर के इनका वंश आगे से आगे चलता रहता है। आगे है तेजा जी, यानी पंचपीर तो वो हो गए, तेजा जी पंचपीरों में शामिल नहीं है। तेजा जी जन्म स्थान खरनाल नागौर, जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। पत्नी पेमल दे और ससुराल था पनेर अजमेर। लाचा गोजरी की गायों को बचाने के लिए तेजा जी सुरसुरा गांव में घायल हो गए और सांप के काटने से इनकी क्या है, मृत्यु हो गई। सर्प रक्षक देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती है। तेजा जी को काला बाला का देवता भी कहा जाता है। किसान हल जोतते समय तेजा गायन गाते हैं। 7 दिसंबर 2010 को तेजा जी पर एक डाक टिकट जारी किया गया। तेजा जी का घोड़ी का नाम है लीलन। तेजा जी के भोपों को घोड़ला कहते हैं। तेजा जी के बाद आगे देव नारायण जी, जिनके पिता का नाम था सवाई भोज। देव नारायण जी बगड़ावत गुर्जर परिवार से संबंधित थे। आसी भीलवाड़ा और देवमाली अजमेर और जोधपुर या टोंक में इनके मुख्य पूज्य स्थल है, यानी इनके मंदिर बने हुए। इनके मंदिर में प्रतिमा के स्थान पर ईंटों की पूजा की जाती है। देव नारायण जी के यानी मंदिर में मूर्ति की जगह किसकी पूजा की जाती है, ईंटों की, यही ध्यान में रखोगे। नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं, यानी इनको औषधि का देवता भी कहते हैं। देव नारायण जी की फड़ गुजर जाति के भोपे जंतरवाद यंत्र के साथ बाँचते हैं या पढ़ते हैं। देव नारायण जी की फड़ सभी लोक देवताओं में सबसे लंबी फड़ मानी जाती है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने बगड़ावत नामक कहानी लिखी थी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना। देव नारायण जी की फड़ पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। भाद्र शुक्ल सप्तमी को देव नारायण जी का मेला बढ़ता है। ये विष्णु के अवतार माने जाते हैं, विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। आगे है मलिनाथ जी। मारवाड़ के राठौड़ राजा थे मलिनाथ जी, ये खुद स्वयं है वो शासक थे। राजधानी इनकी मेवानगर थी। मलिनाथ जी भविष्य वक्ता थे, यानी भविष्य के बारे में बताते थे। इनके गुरु का नाम उगम सिंह भाटी था। बाड़मेर के तिलवाड़ा गांव में होली के दूसरे दिन मल्लीनाथ पशु मेला बढ़ता है, जो कि राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला माना जाता है। पत्नी का नाम रूपा दे, ये भी लोक देवी है। इनका मंदिर तिलवाड़ा के पास मालाजाल गांव में बना हुआ है, ये ध्यान रखोगे। क्वेश्चन आता है कौन से लोक देवता की पत्नी भी लोक देवी के रूप में पूजी जाती है, तो आप बताओगे रूपा दे, जो मलिनाथ जी की पत्नी थी। आगे है तलीनाथ, वास्तविक नाम गोगादेव राठौड़, शेरगढ़ जोधपुर के राजा थे। पांचोट जालौर में इनका मुख्य मंदिर बना है। इन्हें ओरण का देवता माना जाता है। तलीनाथ को ओरण का देवता माना जाता है। देव बाबा नंगला जहाज भरतपुर में इनका मुख्य मंदिर है देव बाबा का। भाद्र शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को इनकी पूजा की जाती है। देव बाबा पशु चिकित्सक थे, ये ध्यान में रखोगे। देव बाबा एक पशु चिकित्सक थे। इनको खुश करने के लिए 7 ग्वालों को, यानी जो गायें चराने वाले होते हैं, उनको भोजन करवाना होता है, जिसके कारण ये खुश होते हैं। पशुपालक समाज इन्हें आराध्य देव मानते हैं, यानी ये पशु रक्षक देव थे। बिगाजी महाराज बीकानेर के रीड़ी गांव में एक जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए ये भी मारे गए और जाखड़ समाज इन्हें अपना कुल देवता मानता है, बिगाजी महाराज।